दर्शना गुप्ता की पुण्यतिथि पर कैंसर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। 350 मरीजों ने उठाया लाभ। सांसद धर्मवीर ने किया दर्शना गुप्ता आरोग्य केंद्र का उद्घाटन। आज का युवा वर्ग उचित जीवन शैली न अपनाने की वजह से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, जिस कारण वह हर क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहा है। महाविद्यालय में नवनिर्मित दर्शना गुप्ता आरोग्य केंद्र छात्राओं की जीवन शैली को बदलने में कारगर सिद्ध होगा। यह उद्गार आदर्श महिला महाविद्यालय में नवनिर्मित दर्शना गुप्ता आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहे। सांसद ने आरोग्य केंद्र का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि दर्शना गुप्ता आरोग्य केंद्र के माध्यम से छात्राओं में तनाव प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। प्रबंध कार्यकारिणी समिति महासचिव अशोक बुवानीवाला ने स्वागत वक्तव्य में कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलकर खान पान एवं जीवन शैली की ओर लापरवाह होती जा रही है। उनमें बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। इसी विषय निवारण हेतु इस आरोग्य केंद्र की स्थापना की गई ताकि वह एक स्वस्थ जीवन जी सके। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर अपर्णा बत्रा ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से दिल्ली एवं गुरुग्राम से मैमोग्राफी वैन कैंसर मरीजों की निःशुल्क जांच हेतु उपलब्ध रही, जिसमें शहर भर से 100 से अधिक मरीजों ने कैंसर जांच करवाई। साथ ही भिवानी के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने कैंप में अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि कैंप में लगभग 350 मरीजों ने पंजीकरण करवाया और निःशुल्क एक्सरे, रक्त जाँच, चिकित्सा जाँच करवाई। मरीजों को कैंप के माध्यम से निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। मेरा अनुरोध है, माननीय से मेरा पूर्ण अनुरोध कि कृपया आप मंच पर पधारें। Good morning, one and all present here. Honorable Shri Ajay Gupta ji, President Governing Body of Adarsh Mahila. Dr. Vandana Punya, her better half is collecting this memento. Presently she is not here. Thanks for your efforts, ma'am. Alternative medicine consultant, then Dr. Himanshu Anchal, Dr. Shefali Rakheja, and next is Dr. Himanshu. आपको ऑपरेशन बताओ एक बार ये दर्शना जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर इन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है। क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज की आवश्यकता भी ज्यादा थी। लड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह, आज हम कई शहरों का नाम लेते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी 72 में बना था, लेकिन हम इतनी ज्यादा एनसीआर में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे वो शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, टोटल क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए सड़क हो, कनेक्टिविटी के नाम पर रेल की हो, सड़क की हो, हवाई यात्रा की हो, पानी के लिए बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हम
तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज उन चीज़ों का हमने नींव पत्थर रखा है। क्योंकि अब आने वाले समय में मात्र 2-2.5 महीने के बाद जिसने दिनौद जाना है, दिनौद गेट से हमारा आरओबी भी तैयार हो जाएगा और ये सड़क भी जुलाई 31 तक तैयार हो जाएगी। अब सीधे 10 मिनट में दिनौद पहुंच सकते हैं। वो आगे का रास्ता फिर हमारा पवाना है। सारा का सारा काम स्टेट या नेशनल हाईवे की बजाय रेलवे को दे दिया और रेलवे ही सारा काम, चाहे वो पाइपलाइन थी, सीवरेज का था, बिजली का था, वो एक सिंगल विंडो के तहत एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। बात करें शहर की तो बिजली और पानी की काफी समस्या है, पानी को लेकर बार-बार जाम लग रहे हैं। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएं। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की जरूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज करता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया, जमीन भी खराब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे, हम दूसरा तीसरा काम भी उसी पानी से करेंगे। जिस पानी को हम 10 लीटर में काम चला सकते हैं, हमें 100 लीटर चाहिए। अरे देखना चाहिए कि दुनिया में परिवर्तन आ चुका है। मौसम ऐसे टाइम पर तो ज्यादा बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए। जब बारिश का सीजन आएगा तो कम बारिश होती है। कई बार ये जो आप देखते हो, इस प्रकार के हालात 50 साल पहले नहीं थे। अचानक मई के महीने में इतनी बारिश आ जाना, सारे प्रदेश का अलग अलग देखोगे तो। और इस प्रकार से आंधी और तूफान बनता है जो पहले किसी ने देखा नहीं था। कुदरत के हालात को देखते हुए हमें भी बदलना पड़ेगा।